शरीर छोड़ते समय उसकी जो अंतिम सांस होगी इस संसार में, उस अंतिम सांस में भगवान के नाम का सिमरन हो। हर एक धर्म में, हर एक गुरु, हर एक ग्रंथ में, हर एक पंथ में इसी बात का वर्णन किया गया है। अंते नारायण स्मृति, आखिरी सांस में भगवान के नाम का सिमरन हो रहा है। भगवान बोलते हैं जो इस प्रकार शरीर छोड़ेगा वो मेरे धाम को प्राप्त हो जाएगा। इसी बात के ऊपर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सबसे प्रार्थना है कि थोड़ा सा भगवान के नाम का सिमरन कीर्तन करेंगे। आप सभी से प्रार्थना है, आप जिस पर्पज के लिए आए हैं यहाँ पर प्रभु जी के आत्मिक शांति के लिए, वो आपका पर्पज तभी फुलफिल होगा जब इस कीर्तन में, भगवान के नाम के इस कीर्तन में, सिमरन में अपनी जीवन से उसका योगदान करेंगे। तो सभी से प्रार्थना है, सभी पीछे पीछे बोलिएगा, हरे कृष्ण महामंत्र के ऊपर थोड़ी देर के लिए कीर्तन करेंगे। Krishna Krishna फॉर्मेलिटी करने के लिए आए यहाँ पर, क्या ठीक है, जो परिवार वालों को अपनी शक्ल दिखानी है तो चलो जी जाना चाहिए, तो कैसा में तो शक्ल दिखाने काफ़ी है, तो इट्स ओके। या वास्तव में उस आत्मिक शांति के लिए आए हैं कि उसका लाभ हो, आपसे प्रार्थना करूँगा अपनी जीवन से बोलिएगा, तभी उस आत्मिक शांति उसको प्राप्त हो।
भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं मम मनुष्यो जीव लोके जीव भूता सनातन। इस संसार में जो जीव है कि मेरा अंश है, मेरी संतान है, सनातन है, इसका जन्म मरण नहीं, क्योंकि मेरा जन्म मरण नहीं, भगवान का जन्म मरण नहीं तो हमारा भी जन्म मरण नहीं। अभी पंडित जी बता रहे थे आपको पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम, ये बार बार जन्म लेते बार बार मरते हैं। अभी पंडित ने बोला जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु निश्चित है, जिसकी मृत्यु हुई है उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है। और वो पुनर्जन्म जो होना है इसी संसार में फिर सड़ने मरने के लिए आना है, या भगवान के धाम अगला जन्म हमारा हो जाए वो ऐसी व्यवस्था कर ये पूरी तरह से हमारे ऊपर निर्भर है। इसके लिए पूरी खुली छूट आपको भगवान ने दी हुई है। बार बार जन्म लेते हैं, बार बार मरते, क्यों ऐसा होता है? क्यों नहीं हम भगवान के धाम वापस अपने घर वापस आते हैं? क्यों नहीं हमारा आवागमन का चक्कर खत्म होता है? ये बड़ा सिंपल सा है। यहाँ पर हम सब लोग बैठे हुए हैं, ये प्रोग्राम समाप्त हो जाएगा अभी थोड़ी देर में। सब लोग जहाँ से आएंगे अपने अपने घर वापस चले जाएंगे, फिर यहाँ पर कोई नहीं आएगा। लेकिन वो व्यक्ति आएगा जो अपनी कोई वस्तु भूल गया जाता, कोई पेन भूल गया, कोई पर्स भूल गया, कोई रुमाल भूल गया, उसे लेने के लिए वापस आए। ठीक इसी तरह जब हम
इस संसार को छोड़ते हैं, शरीर छोड़ते हैं, संसार को छोड़ते जाते हैं, तो हम भी कोई ना कोई वस्तु यहाँ पर भूल जाते हैं। कोई पत्नी का सिमरन करते शरीर छोड़ देता है, मेरे पीछे से मेरी पत्नी का क्या होगा। कोई बच्चों का सिमरन करते करते शरीर छोड़ देता है, मेरे बच्चों का क्या होगा। कोई घर, संपत्ति, माता पिता, इस तरह संसारिक ध्यान में रखते हुए वस्तु को अपने और भगवान बोलते तू कुछ भूल आया है। तेरी अटैचमेंट जो थी संसार में थी, तो तेरी पत्नी में थी, तेरी घर परिवार में थी, भगवान दोबारा उसको पहले मौका देते, फिर चल रहा है तो कुछ भूल आया है। ये वास्तविक हमारा कारण है इस संसार में आने। जबकि ठीक इसके विपरीत भगवान बोलते हैं कि संसारिक चक्कर से, 84 लाख योनि के चक्कर से छूटना है तो एक ही रास्ता है तेरे पास, अंतिम नारायण स्मृति। गुरु ग्रंथ साहब में भी यही वर्णन आता है, रामायण में भी यही वर्णन है, और भगवद गीता सबसे प्राचीन, हमारा सबसे पुरातन भगवान श्री कृष्ण द्वारा अपने मुखारविंद से बोला गया शास्त्र, जिनमें भगवान स्वयं बोलते हैं कि अंत काले च मामे स्मरण, मेरा सिमरन कर तू ये शरीर छोड़ेगा तो तेरे को अपने घर वापस लेगा। लेकिन अगर तू संसार का सिमरन करते शरीर छोड़ेगा, पत्नी का, बच्चों का, घर का, संपत्ति का, जायदाद का, तो फिर तेरे को इस संसार, तो उससे निजात प्राप्त करने के लिए कि दोबारा इस संसार में नहीं आना पड़े, उसके लिए ये कथा, कीर्तन, सत्संग किए जाते हैं कि हम लोगों का अभ्यास बने, उसका नाम स्मरण करें। हरे कृष्ण हरे कृष्ण
एक मंत्र है, कृष्ण एवं भगवती मनोवाक दृष्टि वृत्ति भी। कृष्ण एवं भगवती मनोवाक दृष्टि वृत्ति भी आत्मे आत्मना च वैश्या सो अंते श्वासोपार मृता। मरना कैसे है? ये श्लोक भीष्म पितामह के ऊपर बोला है। जब भीष्म पितामह ने शरीर छोड़ा तो उस समय शुकदेव गोस्वामी जो कथा सुना रहे थे महाराज परीक्षित को, श्लोक बोलते हैं कि भगवान कृष्ण जो आत्माओं के परमात्मा हैं, उनके ऊपर जो सामने खड़े थे भीष्म पितामह मानव की शैया पर लेटे थे, तो भीष्म पितामह ने शरीर छोड़ते समय भगवान कृष्ण जो परमात्मा आत्माओं के परमात्मा है, उनके ऊपर अपना मन, मनो, वाक, अपनी वाणी, दृष्टि, अपने नेत्र और वृत्ति, अपनी सारी वृत्तियां भगवान कृष्ण के ऊपर केंद्रित किया। सो अंत्य श्वासा उपार मृता, अपनी अंतिम सांस लिया और शरीर ठंडा हो गया। ये मरने की विधि बताई श्रीमद् भागवत में। अक्सर लोग बात करते हैं आर्ट ऑफ लिविंग की। जीने कौन आया है? कौन जीने के लिए आया है? हर जीव यहां पर मरने के लिए आता है। और कुछ करे ना करे, मरना उसका है। तो मरना कैसे है कि सारे दुखों का अंत हो जाए। यहां पर हम सब बैठे हैं, कोई व्यक्ति ये कह सकता है कि मैं बड़ा सुखी हूं, क्योंकि किसी के पास है इतनी जुबान जो कह दे मैं तो बड़े आनंद में जीवन जी। या बैठे भी है ना,
तो बैठ भी नहीं ठीक से सकते। दुखों की बात अगर करें तो 15-15 मिनट तक करवट लेके बैठा हुआ है, दुखना शुरू हो जाता, पैर सो जाते, टांगे सो जाते। इस संसार को भगवान श्री कृष्ण ने बोला दुखालय और शाश्वत, ये दुखों का घर है ये संसार। भगवान बोलते भगवत गीता में। और देखिए हमारे जीवन की विडंबना कि भगवान भगवत गीता में बोल दिए कि ये दुखों का घर है, और हम फिर यहां पर सुख ढूंढने के प्रयास करें, फिर लगे हुए सुबह से लेकर शाम तक भाग दौड़ करते हैं, थका रखे सो जाते कि किसी भी के जीवन सुखी हो जाए। अरे भगवान जब इस संसार को बोलते हैं जो दुखों का घर है, तो आपको सुख कैसे नसीब? ताउम्र भागते रहते हैं सुख प्राप्त करने के लिए, जिंदगी समाप्त हो जाती है लेकिन सुख नसीब नहीं रहता। जितने भी हमारे शास्त्र हैं, वेद पुराण ग्रंथ, जितने भी उपनिषद हैं, सभी एक ही बात के ऊपर बल देते हैं। एक 3 पॉइंट फॉर्मूला, संबंध, अभिधेय, प्रयोजन। उसके साथ हमारा संबंध क्या है? अभिधेय, उस संबंध को पूरा कैसे करना है, जोड़ना कैसे हो सकता। और तीसरा प्रयोजन, लाभ क्या होगा। भगवान बोलते मेरी संतान हो तो क्यों इस संसार में शर्म, क्यों नहीं भगवान के पास वापिस जाने के लिए हम तैयारी करें। इस संसार में आए तो सिर्फ और सिर्फ भजन करने के लिए आए। ये नहीं बोला भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में अपना काम धंधा छोड़ दे भाई, तू माला लेके बैठ सकता। माला लेके अगर बैठ जाएंगे काम धंधा छोड़ के तो हमारे से बड़ा सौभाग्यशाली कोई नहीं, लेकिन छोड़ेंगे। और ना ही भगवान ने बोला ऐसा। भगवान क्या बोलते हैं? तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरयुध्य। अपना कर्म कर। इस संसार में जो तू कर्म करने के लिए कर, लेकिन कैसे कर? तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर। अपना काम करते करते मेरा सिमरन। सिमरन हर वेले बोला जाता है, सिमरन हर वेले। ऐसा कोई जीवन में पल नहीं हो तो उसका सिमरन हो जाए। और हमारे जीवन में ऐसा पल नहीं कोई होता तो उसको याद करना, ये हमारे जीवन की विडंबना। तो निकलेंगे कैसे? निकलने का रास्ता एक ही है, उसके नाम का सिमरन। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलो नास्ते 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 गतिर्यथा। शास्त्रों में बोल दिया गया हरि का नाम हरि का नाम हरि का नाम एव केवलम, लेकिन कोई और अल्टरनेटिव नहीं है हम लोगों के पास निकलना तो। और 3 बार बोल दिया गया कलो नास्ते नास्ते नास्ते। कल युग में और कोई रास्ता नहीं है, और कोई रास्ता नहीं है, और कोई रास्ता सिवाय हरि के नाम। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। अभी आप बोलिए प्रभु लोगों की वाणी है।
जीने की कला नहीं, जीने की कला आपको अपने आप आ जाएगी जब मरने की कला सीखेंगे कि मरना कैसे है। मैंने चूंकि बोला कि मरना अवश्य भावी है, तो मरना कैसे होना चाहिए ये आ जाना चाहिए। श्रीमद् भागवतम पुराण, महाराज परीक्षित आप सभी जानते हैं, अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु और अभिमन्यु का पुत्र था महाराज परीक्षित। महाराज परीक्षित को ये एक ऋषि मुनि ने शाप दे दिया कि एक सप्ताह के बाद, ठीक एक सप्ताह के बाद तुम्हारे को तक्षक सांप के काटने से मृत्यु हो जाएगा। शाप हो गया, दे दिया शाप ऋषि, एक सप्ताह के बाद तुम मरेगा। तो राजा परीक्षित जो अभिमन्यु का पुत्र था, तत्काल अपने महल में अपना राजपाट छोड़ दिया। पता चल गया कि एक सप्ताह के बाद मेरे को मरना है। अभी हमारे जीवन में क्या होता है, डॉक्टर बोल देता है कि भाई अरे ये तो घर ले जाके सेवा करो, नहीं जवाब दे दिया, डॉक्टर ने जवाब दे दिया, तो घर में कोहराम मच जाता है। जो मरने वाला वो कातर दृष्टि से देख रहा है, बचा लो मेरे को, बचा लो। ये अज्ञानता, भाई उस समय बचा लेंगे क्या फिर नहीं मरेगा? अगर उस समय तो बच गया तो फिर क्या आगे मरेगा नहीं? बचने की तैयारी करते हैं, मरने की तैयारी कोई नहीं करता। घर में कोहरा, पुराने बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हैं, इन सभी को मालूम होगा जब पुराने समय में, आज से 40-50 साल पहले जब घर में पता चल जाता था किसी को कोई मरने वाला है, तो घर के लोग उसके इर्द गिर्द बैठे उसे भगवत गीता सुनाया करते थे। पहले धर्म था, घर में भक्ति थी पहले। ज्यों ज्यों ये कलयुग बढ़ता चला जा रहा है, त्यों तो भक्ति धर्म सब समाप्त होता चला। अब धर्म तो सिर्फ पैसा रह गया, पैसा ही। तो महाराज परीक्षित को पता चल गया कि ठीक एक सप्ताह के बाद मेरे को मरना है। अब एक श्रीमद् भागवतम पुराण की एक कथा मैं बता रहा हूं कि महाराज परीक्षित चाहते, अगर चाहते तो उस शाप को निरस्त कर सकते थे, इतनी उनमें क्षमता थी, इतनी भक्ति थी उनके पास, और ऋषि के शाप को खत्म कर सकते थे अपने भक्ति के प्रभाव से। लेकिन उन्होंने नहीं किया, उन्होंने मृत्यु को स्वीकार किया। इसे भगवान की व्यवस्था मानते हुए उन्होंने उस मृत्यु को स्वीकार किया। मैं एक सप्ताह के बाद मरना है तो इसकी तैयारी करना है। और उन्होंने क्या किया, तत्काल अपना राजपाट अपने पुत्र जनमेजय उसको सौंप दिया। या आखिरी सांस तक अपने घर की कुंजी नहीं किसी को देने के तैयार। कलयुग है, न पुत्र को पिता पे, न पिता को पुत्र पे भरोसा है। ये कलयुग के प्रभाव है।
पूरी पृथ्वी के ऊपर उसका राज था और तत्काल अपने पुत्र को सौंप दिया और आकर गंगा के किनारे बैठ गए महाराज परीक्षित और सवाल किया अपने मंत्रिमंडल से। उसमें मंत्रिमंडल कौन होते थे? बड़े बड़े ऋषि मुनि, राज ऋषि, ब्रह्म ऋषि, महर्षि, उनके मंत्रिमंडल। सवाल किया उन्होंने कि संसार में जो व्यक्ति आता है वो क्या करने के लिए आता है, और दूसरा सवाल किया कि जो व्यक्ति मरने वाला है उसे क्या करना चाहिए, उसे क्या करना चाहिए जो मरने वाला। सवाल जो इंपॉर्टेंट है वो दूसरा ही था कि जो मरने वाला, हम सब मरने वाले हैं, हमें अगले पल का भरोसा नहीं है, अगला पल कैसा भगवान हमारे को दिखा। लेकिन हम इस बारे में लापरवाह है, नहीं यार मैंने अभी मारा, अभी तो मेरी लंबी उम्र, दूसरे को थोड़ी सी खांसी हुई और भाई डॉक्टर को दिखा दे, अपने बारे में निश्चिंत होकर बैठे हम, हमें कुछ नहीं होगा। कि जो मरने वाला उसे क्या करना चाहिए। वहां पर भगवान के दो अवतार भी मौजूद थे, वेद व्यास जी और परशुराम। सभी ने जवाब दिया, लेकिन वहां पर जब शुकदेव गोस्वामी, महर्षि व्यास देव जी के पुत्र शुकदेव गोस्वामी 16 साल का बालक थे, नग्न अवस्था में थे, जब वो वहां पर आए और उन्हें उनके शरीर से निकलने वाले तेज को देखते हुए महाराज परीक्षित ने तुरंत उन्हें आसन प्रदान किया और यही सवाल उनसे किया कि जो व्यक्ति मरने वाला है उसे क्या करना चाहिए। इस संसार में जो व्यक्ति आया है उसे क्या सुनना चाहिए, यत् श्रोतव्यम, क्या सुनना चाहिए उसे, अथो जप्यम, क्या बोलना चाहिए इस संसार में आने के बाद, यत् कर्तव्यम, उसे क्या करना चाहिए इस संसार में आने के बाद, यत् स्मरणम, उसे क्या सिमरन करना चाहिए, यत् भजनीयम, उसे किसकी सेवा करनी चाहिए। ये सवाल किया महाराज परीक्षित ने शुकदेव गोस्वामी से, और उस सवाल का जवाब देने के लिए महाराज शुकदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को 18,000 श्लोक श्रीमद् भागवतम पुराण का उदय हुआ इस बात को लेके कि संसार में जो व्यक्ति आया है उसे मरना है तो उसे करना क्या चाहिए। तो उसके एवज में उन्होंने सिर्फ एक ही बात दिया, क्या बोला कि कले दोष निधे राजन, हे राजन, हे महाराज परीक्षित, इस कलयुग में दोष ही दोष दिखेंगे, अवगुण अवगुण दिखेंगे, दोष ही दोष दिखेंगे, लेकिन अस्ति एक गुण महान, एक गुण कलयुग का बड़ा महान है, कीर्तन एवं भगवान श्री कृष्ण के नाम का कीर्तन, उसके नाम का जप, मुक्त संकल्प, उसके नाम का कीर्तन, उसके नाम का स्मरण करके जीवात्मा इस संसार की यात्रा से मुक्ति प्राप्त कर सकता। कीर्तन कृष्ण, भगवान कृष्ण के नाम का, और शुकदेव गोस्वामी ने उन्हें ये कथा कराई और उन्होंने श्रवण करते करते उन्होंने अपना शरीर कर दिया। मरने की विधि, कोई उनके मन में कोई अभिलाषा नहीं, सब छोड़ दिया, मेरे पुत्र को राजपाट छोड़ दिया और भगवान के नाम की कथा श्रवण करते करते उन्होंने भगवान के धाम। अक्सर लोग बोलते हैं कोई किसी का मृत्यु हो गया वहां कीर्तन करते अच्छा लगता है। भगवान के नाम का कीर्तन कहीं भी करेंगे मंगलकारी, तो वही आत्मनिर्भर आत्मनावश्य
मनुष्य वही आत्मा के परमात्मा सुप्रीम परमात्मा वही है, और उसे प्रसन्न किया है, करना है तो सिर्फ उसके नाम प्रसन्न। ऐसे नहीं ग्रंथों में पंथों में ऐसे नहीं बोलिए हर मेरे से वो प्रसन्न है तो पूरी कायनात आपसे प्रसन्न है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम आप जिसके लिए वो हो, जिस आत्मा की शादी के लिए आए हाथ इतने लोग बैठे, हाथ ढूंढना चाहिए भगवान के नाम से। हरे कृष्णा 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 हरे कृष्ण कृष्ण ही करते रहते, क्राइस्ट क्राइस्ट क्यों नहीं? थोड़ी आप क्राइस्ट क्राइस्ट करो तो सही, क्राइस्ट बोलो तो सही, सतनाम वाहेगुरु बोलो तो सही, हरे कृष्णा बोलो तो सही। उसके नाम का सिमरन, उसके नाम का सदैव सदैव ही मंगल का आपसे प्रार्थना है। जीवन में इस नाम को अपने जीवन में धारण कीजिए, भगवान के नाम को, आपका सदैव कल्याण होगा। और हम आज जिस पर्पज के लिए आए हैं, इतने लोगों द्वारा किया गया कीर्तन, इतने लोगों द्वारा लिया गया नाम, इस आत्मा की कभी दुर्गति नहीं हो सकती। ये भगवान के नाम है, जिसके जाने पे इतना नाम हो जाए तो सदैव मंगलकारी होता है भगवान का। हरे कृष्णा। शेर भगवान की एक बार सबसे प्रार्थना है, हाथ ऊपर उठा के एक बार फिर हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे कृष्णा 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 हरे राम राम राम। जगत गुरु श्री